सभी को नमस्ते। यह डिक्टेशन 148 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की जा रही है। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगी। यस, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि जो आपने इस सदन में बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया है। मैं इस बजट का समर्थन करना चाहता हूं और सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में देश में हमारी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला और इसके फलस्वरूप यहां पर केंद्र में एक ऐसी सरकार का गठन हुआ जो कि देश में वास्तव में समाजवाद लाना चाहती है। मैं वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में जनता द्वारा हमारे दल को जो आदेश दिया गया था उन्हें उसका स्मरण है और वह तन मन धन से उसका पालन करना चाहते हैं। वह आदेश था देश में सामाजिक और आर्थिक विषमता दूर करने का, देश से गरीबी, बेकारी और बेरोजगारी को हटाने का और देश के जो पिछड़े हिस्से हैं उनका पूरा विकास करने का। साथ ही साथ इस बात का भी आदेश था कि देश के अंदर इस प्रकार की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पैदा की जाए जिसके अंतर्गत जनता शोषण से मुक्त हो सके। महोदय, यह ठीक है कि देश में कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु इसके साथ ही साथ यह भी दृष्टि में रखना चाहिए कि लागत में भी पूरी वृद्धि हुई है। इसके लिए आवश्यक है कि सिंचाई के साधन बढ़ाए जाएं और अधिक उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाए। आज कृषकों को कृषि के यंत्र मिलने में बहुत कठिनाई हो रही है। जैसे छोटे छोटे ट्रैक्टरों का देश में बड़ा अभाव है, उनके बनाने के लिए शीघ्र नए कारखाने खोले जाएं जिससे कृषकों को जल्द से जल्द ट्रैक्टर मिल सकें। हमारा ऐसा विश्वास है कि अगर ऐसी व्यवस्था सरकार की तरफ से हो जाए तो इस समय देश के जो उद्योग कृषि के क्षेत्र में हैं उनकी उत्पादन क्षमता में दुगनी वृद्धि संभव हो सकती है। गन्ने की खेती की स्थिति भी बहुत गंभीर है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि मिलों के ऊपर किसानों का कई वर्षों का गन्ने का मूल्य बकाया पड़ा है जिसकी अदायगी नहीं हो रही है। स्थिति इतनी भयानक हो गई है कि काश्तकारों को सरकारी लगान का बकाया अदा करने के लिए अपने घरों के जेवर बेचने पड़ रहे हैं। अगर मिल मालिकों के पास काश्तकारों का बकाया अदायगी के लिए पैसा नहीं है तो मैं चाहता हूं कि मिल मालिकों के घरों के जेवरों और सामान को नीलाम कराकर किसानों के गन्ने की कीमत दिलाई जाए। छोटे उद्योगों के क्षेत्र में भी काफी उन्नति हुई है, मगर इसके साथ साथ इस बात की भी आवश्यकता है कि उस क्षेत्र में लागत और कार्य कुशलता में भी वृद्धि की जाए। उपाध्यक्ष महोदय, अगर भारत की आर्थिक व्यवस्था को हम देखें तो यह कहने में कोई गलती नहीं होगी कि कृषि उसका आधार है। किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति उस देश की भूमि की उत्पादन शक्ति पर निर्भर करती है। यदि भूमि की उत्पादन शक्ति में कोई कमी हो जाती है तो उस देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भी परिवर्तन आरंभ हो जाता है। कृषि भारत के लिए एक आर्थिक व्यवस्था ही नहीं है, यह एक सांस्कृतिक व्यवस्था भी है। जो लोग आंदोलन में विश्वास रखते हैं उनको पता ही होगा कि जितने भी आंदोलन इस देश में होते हैं वह समाज के नाम से, धर्म के नाम से, जाति के नाम से या राजनीति के नाम से होते हैं। ऐसे आंदोलनों में कोई भी समाज शामिल हो लेकिन कृषि समाज उसमें शामिल नहीं होता है। उस आंदोलन के साथ कृषि समाज की सहानुभूति भी नहीं होती है। इसलिए यदि सभी बातों को ध्यान में रखकर हम देखें तो इस देश के लिए आवश्यक यह होगा कि हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए और जीवन प्रणाली की रक्षा के लिए कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाए। कृषि के क्षेत्र में इस वर्ष काफी प्रगति हुई है। आजकल हम लोग
मानव शक्ति पर ज्यादा ध्यान न देकर पूंजी पर ज्यादा निर्भर रहने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा, जब जापान की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई थी तो वहां के 60 लाख काश्तकारों ने कृषि शिक्षा के बल पर इतना अनाज पैदा करके दिखलाया कि आज वे 10 करोड़ आदमियों का पालन पोषण कर रहे हैं। वहां पर 30 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनमें कृषि की शिक्षा दी जाती है, जिनसे 6000 छात्र प्रतिवर्ष शिक्षा प्राप्त करके निकलते हैं। यहाँ हमारे देश में तो केवल 16 कृषि विश्वविद्यालय हैं। हमारे देश को 155 करोड़ आबादी को दृष्टि में रखते हुए जापान एक बहुत छोटा सा राज्य है, शायद हमारे राजस्थान में कुछ ही बड़ा है, लेकिन वहां पर कृषि पर इतना अधिक ध्यान दिया जाता है। यह सही है कि हम प्रगतिशील हैं, लेकिन हमारी गति में तेजी आनी चाहिए। श्रम की तरफ हमारा ज्यादा ध्यान जाना चाहिए। जो पंचवर्षीय योजनाएं हमने बनाई हैं, उनमें हमारा लक्ष्य केवल यह नहीं था कि हम अधिक अन्न पैदा कर सकें, हमारा लक्ष्य यह भी था कि अच्छे आदमी पैदा करें, जिससे कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का ठीक विकास हो। स्टॉप। इस डिक्टेशन का इस डिक्टेशन की आप आउटलाइन पढ़ें और आउटलाइन से लिप्यंतरण करें, और लिप्यंतरण करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ है, उस लेख के साथ इसका मिलान करें। और जो आपकी गलतियां आती हैं, उन गलतियों का बार बार अभ्यास करें और ध्यान रखें कि जो गलतियां एक बार आ जाती वो दोबारा नहीं आनी चाहिए। अंत में सभी साथियों को नमस्ते। जय हिंद, जय हिंद।